हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये 2023 RAS प्री का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी हमने अटैम्प्ट किए हैं और फिर उन क्वेश्चन का फुल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो अगर आप RAS के एस्पिरेंट हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करके आप इस वीडियो को अपनी रियल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अभी ये जो कंटेंट है ये हिंदी में है। अगर आपकी डिमांड हुई तो हम कंटेंट इंग्लिश में भी लेके आएंगे। कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, नो फीस चार्ज होगी इसके लिए। तो प्री प्लस मेंस ये हमारा वादा है। अगर एक एक हैंडफुल ऑडियंस अगर हमारे पास हो जाती है, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो प्री प्लस मेंस का हम फुल यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे और फुल कवर होगा। प्री होगा प्लस मेंस होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छा एक नंबर हो सब्सक्राइबर का, जिससे हमें भी काम करने में प्रोत्साहन मिले। तो अभी क्या ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए पहले। यहाँ पे देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य है और इधर है जिले, और ये इसमें से एक है मिसमैच, उसको भी पहचानना है, वो ही आपका आंसर होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए वीडियो भी कुछ अलग स्टाइल से होने वाली हैं। जब आप पूरी स्लाइड देखेंगे जब आपको पता लगेगा। जैसे अजान बांध से किस नेशनल पार्क को जलापूर्ति करवाई जाती है? तो ऑप्शन ए है सरिस्का, बी है केवलादेव, सी है रणथंभौर, डी है मुकुंदरा हिल। तो इसका राइट आंसर है केवलादेव, बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए केवलादेव नेशनल पार्क का फुल डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। ये है भरतपुर, 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 इसमें है केवलादेव नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी नदियाँ होती हैं जो केवलादेव नेशनल पार्क को जब जलापूर्ति करवाती हैं? तो एक है गंभीर रिवर प्लस दूसरी है बाणगंगा रिवर। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये दोनों नदियाँ किसी भी नदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। ये इवन राजस्थान में, राजस्थान से बाहर ये दोनों जाके यमुना नदी में मिलती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर इंफॉर्मेशन है 1985 में, 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क को। अब थर्ड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो है साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन सारस भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ये यहाँ पे आते हैं हर साल। फिर डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली, इनका ये फेमस वर्क प्लेस है। हिंदी में बोलें वर्क कर्मस्थली है इनकी, डॉक्टर सलीम अली की। फिर एक और बात है, राजस्थान में दो रामसर वेटलैंड साइट हैं, एक है सांबर लेक और दूसरी है केवलादेव। तो ये वेटलैंड भी है, आर्द्र भूमि बोलते हैं जिसको हिंदी में, आर्द्र भूमि, ये वो भी है। तो इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में। अगर केवलादेव नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में अगर ये इन्फॉर्मेशन याद है तो आपके कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबली का महल स्थित है? पहला है सीता माता अभ्यारण्य, दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क, तीसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क, चौथा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में अबली का महल स्थित है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये देखिए मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है ये कहाँ कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे है कोटा, यहाँ पे है झालावाड़, यहाँ पे है बूंदी, और देखिए चित्तौड़गढ़ के दो पार्ट हैं, एक ये है और एक ये वाला है। तो हम इसको काउंट करते हैं चित्तौड़गढ़। तो ये जो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है ये है यहाँ पे। अब ये मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? अब ये मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है ये 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2013 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था। टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे
दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक तो गागरोनी तोते फेमस हैं, यहाँ के तोते फेमस हैं, और दूसरा है अबलीमिनी का महल। अबलीमिनी का महल, तो ये दो चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। पोजीशन मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, और ये सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरा है मुकुंदरा हिल, थर्ड है रामगढ़ विषधारी, और चौथा है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर, दो डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। दूसरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 1980 में ये जो अभ्यारण्य है ये एस्टेब्लिश हो गया था। 3162 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आकलवुड पार्क है, आकलवुड पार्क यहाँ पे है, और इसको जीवाश्म उद्यान भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक सांप है जिसका नाम है पीवड़ा जो सांप है यहाँ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक सेवन घास भी है, सेवन घास वो पाई जाती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस मरु उद्यान से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए कोटा, बी बूंदी, सी बारा, डी चित्तौड़गढ़। तो शेरगढ़ के बारे में देखते हैं। शेरगढ़ है बारा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। सांपों की शरणास्थली बोलते हैं इसको, सांपों की शरणास्थली, इस अभ्यारण्य को सांपों की शरणास्थली बोलते हैं। और इसमें से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है परवन। दो ही इन्फॉर्मेशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और है यहाँ पे शेरगढ़ दुर्ग भी है, जो आप अगर क्वेश्चन आता भी है तो वेरी वेरी इजी हो जाएगा फिर तो। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे डिकिलपरेटा एसिस नामक औषधि और उबलेफेरस नामक छिपकली पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है सरिस्का, बी है सीता माता, सी है माउंट आबू, और डी है कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट आबू। यहाँ देखिए अगर हम मैप में देखते हैं तो ये है सिरोही में है माउंट आबू यहाँ पे, और यहाँ पे है ना इको सेंसिटिव जोन भी एस्टेब्लिश किया गया है, सेंसिटिव, क्योंकि ये एरिया है काफ़ी सेंसिटिव है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी राष्ट्रीय चंबल, ऑप्शन सी शेरगढ़, ऑप्शन डी फुलवारी किनाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फुलवारी किनाल, और ये उदयपुर में है। पोजीशन देख लेते हैं इसकी। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये है उदयपुर, यहाँ पे है फुलवारी किनाल, और यहाँ पे देखिए तीन नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। एक का नाम है सोम, एक का नाम है मानसी, और एक का नाम है वाकल। ये तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क एस्टेब्लिश किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांपों की शरणस्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो ये पहले डिस्कस हो चुका है, मैं सीधा आंसर बताता हूँ इसको। ये है शेरगढ़, बारा डिस्ट्रिक्ट में है, परवन नदी यहाँ से निकलती है। कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी खींचन या डेमोजाइल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तालछापर, बी है नाहरगढ़, सी है कुंभलगढ़, डी है माउंट आबू। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चूरू डिस्ट्रिक्ट में है तालछापर। मेन तो यहाँ पे देखो कृष्ण मृग हैं, उनके लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस कृष्ण मृग को बोलते हैं ब्लैक बक, इनके लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कुरुंजा पक्षी भी मिलता है जिसको खींचन या डेमोजाइल क्रेन बोलते हैं। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी का आश्रम है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये महाभारत काल से रिलेटेड है, फिर यहाँ पे देखिए मोचिया, यहाँ पे एक घास पाई जाती है, मोचिया घास, वो एक नरम घास होती है, वो यहाँ पाई जाती है। और यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो ताल छापर से रिलेटेड थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ताल छापर नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? चूरू डिस्ट्रिक्ट में।
तो अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य में भालू संरक्षण हेतु बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है कुंभलगढ़, बी है रामगढ़ विषधारी, सी है सरिस्का, डी है नाहरगढ़। तो इसका राइट आंसर है नाहरगढ़। कहाँ पे है? जयपुर में है, जयपुर में है। और नाहरगढ़ में ही 2016 में जियोलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको जू भी बोलते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, आकलवुड फॉसिल पार्क अथवा जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए है मुकुंदरा हिल, बी है राष्ट्रीय मरु उद्यान, सी है सीता माता, डी है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे पीवना जो सांप है वो भी मिलता है। किस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरिस्का, बी है रणथंभौर, सी है सीता माता, डी है जयसंबंध। तो इसका राइट आंसर हो गया सीता माता। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रतापगढ़। कहाँ पे है? ये वाला, ये प्रतापगढ़ है ये। फिर उसके बाद डूंगरपुर ये है, और चित्तौड़गढ़ ये है। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे है ये सीता माता अभ्यारण्य, इस वाली जगह पे। तो इसकी क्या क्या खासियत है? इसकी खासियत है यहाँ पे उड़न गिलहरी मिलती हैं, उड़न गिलहरी मिलती हैं यहाँ पे, फ्लाइंग स्क्वेरल ये यहाँ पे मिलती हैं। चीतल की ये मातृभूमि है। और यहाँ पे देखिए जाखम नदी भी यहाँ से निकलती है, जिस पे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बनाया हुआ है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं, गांगरोनी तोते कहाँ पाए जाते हैं? पहले डिस्कस हो चुका है। आंसर है मुकुंदरा हिल्स में गांगरोनी तोते मिलते हैं। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए घना पक्षी विहार, ऑप्शन बी सरिस्का, सी सज्जनगढ़, डी है सीता माता। तो इसका राइट आंसर है सरिस्का। सरिस्का में मिलते हैं हरे कबूतर। सरिस्का कहाँ पे है? अलवर। अलवर कहाँ पे है? देखो यहाँ पे सरिस्का और अलवर। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक टाइगर रिजर्व है। पहली बात तो ये टाइगर रिजर्व। फिर दूसरा है यहाँ पे पांडुपोल बालाजी, पांडुपोल बालाजी का मंदिर है यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे काकड़वाड़ी, एक दुर्ग है, किला है। और ये जो किले में दारा सिको को औरंगजेब ने कैद किया था यहाँ पे। और इसकी और इन्फॉर्मेशन है। थर्ड, राजा भरतहरि इनकी यहाँ पे तपोभूमि है। ये उज्जैन से आके इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सरिस्का नेशनल पार्क से। तो आगे देख लेते हैं, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, जिसे 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, और राइट आंसर है केवलादेव नेशनल पार्क। तो अगला क्वेश्चन है, जोगी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सरिस्का, बी रणथंभौर, सी मुकुंदरा हिल, डी कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर है बी रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में है ये रणथंभौर, ये है सवाई माधोपुर। यहाँ पे मैक्सिमम जो डेंसिटी है टाइगर की वो यहीं पे मिलती है। ये नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहले राजस्थान में शामिल किया गया था। इसको लैंड ऑफ टाइगर भी बोलते हैं, लैंड ऑफ टाइगर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। और दूसरा है जोगी महल यहाँ पे स्थित है। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसकी? रणथंभौर नेशनल पार्क से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फुलवारी की नाल, बी नाहरगढ़, सी जमवा रामगढ़, डी सीता माता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए सरिस्का, बी केवलादेव, सी जमवा रामगढ़, डी बंद बरेठा। इसका राइट आंसर है केवलादेव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रावली टाड़गढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अजमेर। अगला क्वेश्चन है, अजगर की शरणस्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दर्रा, बी है केवलादेव, सी है रामगढ़ विषधारी, डी है शेरगढ़। तो इसका राइट आंसर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। इसको अजगर की शरणास्थली कहा जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए, अजगर की शरणास्थली यहाँ पे है एक जगह बूंदी।
बूंदी। यहाँ पे है रामगढ़ विषधारी। अभी इसे अजगर की शरणास्थली भी बोला जाता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेज नदी, इस अभ्यारण्य से निकलती है मेज नदी। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, मोचिया घास के लिए प्रसिद्ध है मरु उद्यान, ताल छापर, कैला देवी और कुंभलगढ़। तो राइट आंसर है ताल छापर, मोचिया घास के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, परवन नदी किस अभ्यारण्य से में बहती है? तो पहले डिस्कस हो चुका है ये, शेरगढ़, दर्रा हिल्स। अगला है राष्ट्रीय चंबल उद्यान। अगला है रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर है शेरगढ़ से बहती है परवन नदी। तो अगला क्वेश्चन है, मेज नदी किस अभ्यारण्य से बहती है? ये भी डिस्कस हो चुका है, शेरगढ़, दर्रा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, जवाहर सागर अभ्यारण्य। तो राइट आंसर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, इससे बहती है मेज नदी। अगला क्वेश्चन है, बनास और साबरमती नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? ऑप्शन ए फुलवारी किनाल, बी कुंभलगढ़, सी माउंट आबू, डी सज्जनगढ़। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। इसको देख लेते हैं, कुंभलगढ़ कहाँ पे है। मैं आपको कुंभलगढ़ देखिए, यहाँ है पाली, ये है राजसमंद और ये है उदयपुर। तो इसके बाउंड्री पे यहाँ है कुंभलगढ़। तो यहाँ से एक नदी यहाँ निकलती है जिसको बोलते हैं बनास, और ये है बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज का पार्ट। और दूसरी नदी निकलती है यहाँ पे, ये है साबरमती, और ये है अरब सागर ड्रेनेज का पार्ट। तो देखिए, एक ही जगह से दो नदियाँ निकलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये जगह है, इसको बोलते हैं कुंभलगढ़ नेशनल पार्क। तो ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली। तो ये हो गया कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य में चंबल और ब्राह्मणी नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए जवाहर सागर, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी शेरगढ़, ऑप्शन डी राष्ट्रीय चंबल उदाहरण। तो इसका राइट आंसर है भैंसरोडगढ़। और ये कहाँ पे है? ये है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, वन विहार और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भरतपुर, बी धौलपुर, सी सवाई माधोपुर और डी कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धौलपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सिरोही, बी बारा, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। राइट आंसर है उदयपुर। और प्रतिशत के हिसाब से वो है प्रतापगढ़। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सिरोही, बी बारा, सी करौली, डी प्रतापगढ़। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से प्रतापगढ़। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए नागौर, बी जोधपुर, सी हनुमानगढ़, डी चूरू। तो राइट आंसर इसका चूरू। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी चूरू, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है चूरू। चूरू में क्षेत्रफल के हिसाब से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो ये देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व देख लेते हैं। जोहड़ बीड़ संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन ए बीकानेर, बी पाली, सी झुंझुनू, डी टोंक। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। तो जवाई संरक्षित क्षेत्र स्थित है? ए पाली, बी टोंक, सी जोधपुर, डी नागौर। तो इसका राइट आंसर है पाली। अगला क्वेश्चन है, बीड़ संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन ए टोंक, बी जोधपुर, सी नागौर, डी झुंझुनू। तो बीड़ कहाँ पे है? बीड़ है झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बी नागौर, सी टोंक, डी जोधपुर। राइट आंसर है टोंक। यहाँ पे बिसलपुर डैम भी बनाया हुआ है। और नदी कौन सी है? नदी है बनास। अगला क्वेश्चन है, गुड़ा बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी पाली, सी जोधपुर, डी नागौर। तो राइट आंसर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए सीकर झुंझुनू, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका राइट आंसर है सीकर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन ए कोटा, बी टोंक, सी नागौर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है नागौर। सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए पाली, बी जालोर सिरोही, सी टोंक, डी नागौर। तो इसका राइट आंसर है जालोर सिरोही। अगला क्वेश्चन है, उमेदगंज पक्षी संरक्षण क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बी नागौर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर कोटा है, जोधपुर मत कर देना। उम्मेद प्लेस है वहाँ पे स्थित, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा।
फिर अगला क्वेश्चन है रो 2 संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए कोटा, बी जोधपुर, सी टोंक, डी नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है नागौर। अगला क्वेश्चन है सोरसन संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए कोटा, बी बारा, सी जोधपुर, डी भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है बी बारा। अगला क्वेश्चन है खींचन संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए बारा, बी भीलवाड़ा, सी बीकानेर, डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, बी कोटा, सी जोधपुर, डी पाली। तो इसका राइट आंसर है भीलवाड़ा। तो ये क्वेश्चन थे जो संरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड थे। कुछ और भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे अगर नेशनल पार्क की बात करें, राजस्थान में कुल कितने हैं नेशनल पार्क? तो अभी लेटेस्ट जो नेशनल पार्क हैं वो हैं 3। फिर अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, सेकंड टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व हैं 5 टाइगर रिजर्व। जैसे अभी अगर हम बोलें कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा शामिल हुआ है, तो सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे रणथंभौर है, सेकंड नंबर पे है सरिस्का, थर्ड नंबर पे है टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स, फोर्थ पे अभी देखिए ये 2013 में इसको बनाया गया था, और फोर्थ नंबर पे अगर हम बोलें तो वो है रामगढ़ विषधारी। और फिफ्थ नंबर पे है धौलपुर करौली। ये टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व हैं टोटल अभी इस टाइम। अगर सेंचुरी की बात करें तो टोटल सेंचुरी है 26, और कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो हैं 37। और ये जो डाटा हैं ये अभी के लेटेस्ट डाटा हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक वीडियो था जो हमने एक्सटेंसिव तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है। राइट ऑडियंस तक पहुँचाने की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ शेयर कीजिए, और काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इंग्लिश में भी ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। एफर्ट मेरे रहेंगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर गेन करना मेरे को, जिससे कि मैं आगे आपके लिए मेहनत करता रहूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।